हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे गाजेस लॉ, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये होता भी लॉन्ग क्वेश्चंस में है, तो इसके मार्क्स भी 10 होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो आज की इस वीडियो में हम करेंगे। इससे पहले हम कूलम्स लॉ कर चुके हैं और जैसे कि कूलम्स लॉ की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी 2 पॉइंट्स के दरमियान। इसी तरह किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कूलम लॉ जो है एक पॉइंट पे फेल हो जाता था। कूलम लॉ हमें सिर्फ पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैयर करके ये डिटरमाइन करके देता है, लेकिन जब हमारे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो वहाँ पे कूलम्स लॉ फेल हो जाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं, जो कि हमें गाजेस लॉ बताता है। तो गाजेस लॉ की मदद से हम कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब गाजेस लॉ हमें 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशन बताता है। एक तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस के थ्रू, और जो नेट चार्ज उस क्लोज सरफेस ने इनक्लोज किया होता है, तो इन 2 चीज़ों के दरमियान हमें गाजेस लॉ रिलेशन बताता है। अगर मैं गाजेस लॉ की डेफिनेशन पर जाऊं तो नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय द परमिटिव ऑफ द फ्री स्पेस। अब अगर हमारे पास ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, इस क्लोज सरफेस के थ्रू हमारे पास जो नेट फ्लक्स होगा वो हमारे पास इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो चार्ज होगा उसके इक्वल होगा जब हम उस चार्ज को डिवाइड करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। तो गाजेस लॉ हमें यह बताता है कि क्लोज जो हमारे पास नेट फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस के थ्रू, वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, जो चार्ज उस सरफेस ने इनक्लोज किया होता है डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मेन जो डेफिनेशन है गाजेस लॉ की, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0, जो कि हमारे पास क्या है, फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, या हम ये भी कह सकते हैं डिवाइडेड बाय। ठीक है, 1/ε0 इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय E0। तो हमारे पास गाजेस लॉ जो है, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय ε0। ये जो है मेन गाजेस लॉ की जो है डेफिनेशन है, जिससे हम गाजेस लॉ को डिफाइन करते हैं। और मेन जो मकसद है गाजेस लॉ का वो ये है कि ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फाइंड करके देती है। वो तो हमें कूलम लॉ भी करके दे रही थी, लेकिन कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस तक महदूद थी और वो किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकती थी, वहां पे वो फेल थी कूलम लॉ। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं गाजेस लॉ का जो एक्सप्रेशन है उसको ड्राइव करते हैं। तो उसको ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज सरफेस लेंगे जिसका रेडियस हमारे पास क्या हो, आर रेडियस हो, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, और उसके सेंटर में एक चार्ज हो जो क्या हो, क्यों हो, और उस चार्ज से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब ये क्या है, क्लोज सरफेस है। अब इसमें से टोटल हमारे पास फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, उस सरफेस को स्मॉल पीसेज में या डिफरेंशियल एरियाज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जो कि हैं फॉर एग्जांपल ये एरिया हमारे पास क्या है, ये डेल A1 है। इसी तरह ये हम कह देते हैं कि ये क्या है, डेल A2 है। इसी तरह करते करते ये n नंबर ऑफ एरियाज हैं इसी क्लोज सरफेस में। ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस थी। अब हमने ड्राइव जो करना है वो गाजेस लॉ का जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसको ड्राइव करना है, तो उसके लिए ये सब कर रहे हैं हम। तो इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है। अब मैं एक एक पीस का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करूंगा और फिर उन सब का क्या करूंगा, सम करूंगा, जिससे हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जो कि हमारे पास गाजेस लॉ को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं डेल A1। अब जब इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी उसे हम कहेंगे E1। इसी तरह ये एक दूसरा एरिया है डेल A2। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, आपको पता है कि एरिया की जो डायरेक्शन है वो उसके नॉर्मल होती है और ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये एरिया की डायरेक्शन आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, E2 की।
तो इसी तरह से जो हमारे पास फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स 2 मिलेगा, यहाँ से जो फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स 1 होगा। इसी तरह जो इस स्फेयर में जितने भी नंबर ऑफ एरियाज हैं उन सब के फ्लक्सेस आएंगे हमारे पास। आप देख सकते हैं द फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया डेल A1 इज, ये हमारे पास आया E1 डेल A1 इज इक्वल टू E1, क्योंकि हमारे पास ये स्केलर प्रोडक्ट है तो cos थीटा लगेगा। अब एंगल जो है दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया का जो नॉर्मल है वो दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो एंगल क्या है 0 है, तो ये E1 डेल A1 आ गया। इसी तरह जो दूसरा जो हमारे पास एरिया है डेल A2, उससे हमारे पास जो आया वो E2 डेल A2, और n नंबर ऑफ एरियाज हैं इसमें, तो n फ्लक्स जो हमारे पास आएगा फ्लक्स n इज इक्वल टू En डेल AN cos 0 En डेल AN। अब हमने सबका टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। ये जो स्फेयर है हमारे पास, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास इक्वल होगा सम ऑफ ऑल फ्लक्सेस। ये जितने भी स्मॉल पीसेस या पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इन सब का जो फ्लक्स है उसको हम ऐड करेंगे, तो फ्लक्स जो है टोटल नेट फ्लक्स हमारे पास इक्वल होगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 फ्लक्स 3 अप टू फ्लक्स n। ठीक है, अब अगर हम फ्लक्स 1 2 फ्लक्स 3 फ्लक्स 4 इन सब की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो फ्लक्स नेट फ्लक्स हमारे पास इक्वल होगा, फ्लक्स 1 की जगह हमने पुट कर दिया E1 डेल A1, फ्लक्स 2 की जगह हमने पुट कर दिया E2 डेल A2, फ्लक्स 3 की जगह हमने पुट कर दिया E3 डेल A3 अप टू फ्लक्स n की जगह हमने पुट कर दिया En डेल AN, क्योंकि हमारे पास इसमें n नंबर ऑफ एरियाज हैं, डिफरेंशियल एरियाज हैं, तो ये हमारे पास n नंबर ऑफ फ्लक्सेस आ गए। ठीक है, और फ्लक्स की मैंने जो फ्लक्स हमारे पास इक्वल होता है E डॉट डेल A के, उसकी वैल्यूज पुट कर दी इस इक्वेशन में। अब जबकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस स्फेयर में सेम है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो हमारे पास जो ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू अप टू En, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होंगी, E के, क्योंकि हमारे पास इस स्फेयर में जो चार्ज था वो एक था और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी सेम है, तो इसी वजह से ये तमाम जो हैं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होंगी, सिर्फ E के। अब अगर हम इधर E1 की जगह E2 की जगह हम E लिखें तो ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, आप देख सकते हैं नेट फ्लक्स इज इक्वल टू E डेल A1 प्लस E डेल A2 प्लस डेल E डेल A3 अप टू E डेल AN, क्योंकि E जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन ले लेते हैं इस इक्वेशन में, क्योंकि ये सेम है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन लिया E को, तो हमारे पास जो है ये रह जाएंगे डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 अप टू डेल AN, ये एरियाज आ गए, ये एरियाज का सम आ गया जो इस स्फेयर में है, टोटल एरिया जो है इस स्फेयर में। ठीक है, अब जब ये सम हो रहे हैं तो हम इनको समेशन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसी चीज को हमने समेशन फॉर्म में लिख ली, ये आप देख सकते हैं फ्लक्स नेट फ्लक्स इज इक्वल टू E और समेशन डेल AI। ठीक है, I इज इक्वल टू 1 अप टू n। ठीक है, ये जो टोटल एरियाज हैं, ये छोटे छोटे जो डिफरेंशियल एरियाज हैं उनको हमने समेशन फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, और ये बताया हुआ है समेशन A डेल 1 इज इक्वल टू टोटल एरिया इनक्लोज बाय द स्फेयर। अब इस स्फेयर ने जितना भी टोटल एरिया इनक्लोज किया हुआ है वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है समेशन डेल A1 के। अब जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इक्वल होती है, ये जो E है ये हमारे पास इक्वल होता है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, E के। इसी तरह जो हमारे पास स्फेयर का एरिया होता है वो 4 पाई R स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये दो वैल्यूज आप क्या करें इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें इसको इक्वेशन 1 कह दें या कोई भी इक्वेशन कह दें, तो ये जो है E की जगह ये वैल्यू पुट कर दें और जो समेशन ऑफ एरिया है टोटल जो सम है इसका, उसकी जगह, क्योंकि स्फेयर का एरिया 4 पाई R स्क्वायर के इक्वल होता है तो उसकी जगह ये लिख लें। ठीक है, अब जब मैंने ये लिखा फ्लक्स टोटल नेट फ्लक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो गया, E की जगह Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट E नॉट जो है ये हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और एरिया की जगह मैंने लिख दिया 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे,
तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जब आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें इसमें डिवाइड में आ गई हैं तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई हैं। आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, या आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। इसी तरह 4 पाई जो है 4 पाई के साथ कैंसिल हो गया। जो चीज़ रह जाती है हमारे पास वो है नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ई नॉट या एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है हमारे पास गाजेस लॉ है। गाजेस लॉ जो है जो हमने गाजेस लॉ को डिफाइन किया था, तो जो इक्वेशन गाजेस लॉ की थी वो हमारे पास ये हमने प्रूफ कर दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट फ्लक्स जो है वो ना तो क्लोज जो हमारे पास क्लोज्ड स्फेयर है उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है और ना ही उसकी शेप पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि नेट फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पर। एक तो वो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा जो चार्ज उस सरफेस में इनक्लोज्ड हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में हमारे पास उसकी शेप और ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। तो ये इक्वेशन जो है ये हमें गाजेस लॉ के बारे में बता रही है, गाजेस लॉ को प्रूफ कर रही है। या हमें जो गाजेस लॉ को हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, उसको प्रूफ कर रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।